विवेक पूजी आठों ने एक व्यक्ति को देखा था और वीके गुप्ता जी से कहा था कि संघ का भावी भविष्य ये व्यक्ति हो सकता है, और उस व्यक्ति को मैं लगातार इस तरह का अनुभव स्नेह भी मिल रहा है और उनका बेहद संघ में एक सक्रिय और सार्वजनिक और बड़ा ही वैचारिक योगदान रहा है। पदाधिकारी के रूप में भी अनुराग सिंह जी को मैं चाहता हूं कि इस नई कार्यकारिणी के महासचिव के रूप में प्रस्तावित किया जाए। नहीं, सदन के निर्णय जो होगा आप लोग कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं, तो फिर आपको तैयारी होना है, हम तैयार कर लेंगे आपको। तो उपाध्यक्ष के रूप में अंबेडकर सभागार में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा पदोन्नत अधिकारी संघ के कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें अध्यक्ष श्री विनय कुमार मिश्रा, महासचिव श्री अनुराग सिंह, उपाध्यक्ष अंशुमालिका सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आनंद मोहन उपाध्याय, संयुक्त सचिव श्रीमती सरिता शुक्ला, श्री अजय आनंद वर्मा, श्री अजय यादव, संगठन मंत्री पंकज दीक्षित, कोषाध्यक्ष श्रीमती अंशुमालिका सिंह, लेखा परीक्षक श्री विनीत कुमार निर्वाचित हुए। कितने पद है? टोटल 11 सदस्य। उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा पदोन्नत अधिकारी संघ के जिस पद जो पद है आपका के रूप में शपथ ग्रहण करता हूँ कि सदैव संघ के नियमों के अंतर्गत संवर्ग के हितों की पैरवी करूंगा और पदीय दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। धन्यवाद। ये हमारी जो कार्यकारिणी थी पिछली बार 2019 में चयन हुआ था। काफ़ी लंबे समय से कई सारे पदाधिकारी रिटायर हो गए थे, तो दोबारा अधिवेशन आवश्यक था। उसके क्रम में आज अधिवेशन बुलाया गया है और आज आम सहमति से हमारी कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सभी को धन्यवाद। और संवर्ग की हमारी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वेतन विसंगति को लेकर हो, चाहे अवस्थापना सुविधाओं को लेकर हो डिफरेंट कोर्ट्स में, उस सब के लिए हम लोग निरंतर सक्षम स्तर पर पैरवी करते हुए समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कब आप लोग का चुनाव हुआ था? 2019 में इससे पहले हुआ था। काफ़ी समय का अंतराल हो चुका। इसके अंदर जो कुछ खास समस्याएं रही होंगी, क्या खास समस्या है आपकी? समस्याएं संवर्ग से मैंने आपको पहले भी चर्चा की कि वेतन विसंगति को लेकर कुछ चीज़ें हैं। कुछ हमारे न्यायिक पदों का गठन हुआ है, न्यायिक अधिकारियों के पदों का, उनके लिए अवस्थापना सुविधाएं हमारे लिए बड़ी आवश्यक हैं, जिन पर हमको बात करनी है। तहसीलों का काम बहुत विस्तारित होता जा रहा है, आईटी का, टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ हो रहा है, उसको हम लोग कैसे और अच्छे से करा सकते हैं। कर्मचारियों की कमियां हैं, उनको लेकर हम लोग शासन स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं। इन सबके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। मैं अनुराग सिंह, वर्तमान पद पे आप चुने गए हैं, पहला मुख्य कार्य आपका क्या होगा, तो सोचा होगा आपने करने के लिए? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश में जो हमारे संगठन के संवर्ग के सदस्य हैं उनसे संवाद करना और उनकी सहमति ले करके जो मुद्दे हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं, उन मुद्दों पर अपनी बात को समुचित तरीके से संबंधित विभागों को, जिसमें नियुक्ति और कार्मिक विभाग भी है, राजस्व परिषद भी है, राजस्व विभाग भी है, इन तीनों जगहों पर अपने संवर्ग की समस्याओं को उठा करके और सही तरीके से समाधान सुझाते हुए, और ये बात शासन को भी हम लोग स्पष्ट करेंगे कि ये जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दे, हमारे संवर्ग के मुद्दे नहीं हैं। अगर हमें सशक्त और सक्षम किया जाएगा तो हम जनता की बेहतर सेवा करने में सक्षम होंगे। हमारी यही प्राथमिकता होगी। मैं बिना किसी भूमिका